आप में से हर कोई जानता है विजयनगर एम्पायर पे हर साल यूपीएससी अलग अलग एग्जामिनेशंस में बीट सीएससी, बीट सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, जियो साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछने की लगातार कोशिश करती है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करना चाहते हैं? इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 35 to 40 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, जिनको अगर आप बहुत ही रिलीजियसली सॉल्व कर लोगे, मल्टीपल टाइम जब भी आपको विजयनगर के बारे में पढ़ना होगा, अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना होगा, उन्हें रिवाइज कर लोगे। मार्क माय वर्ड्स, इन क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन यूपीएससी का इन फ्यूचर एग्जाम्स नहीं जाने वाला है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं आपको इतने सारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस ऑन विजयनगर एम्पायर सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगेन यहाँ पे जो थीम होती है विजयनगर एम्पायर की, वो हर क्वेश्चन में कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि विजयनगर एम्पायर के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उन पर्सपेक्टिव पे ही घुमा घुमा के हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बस उन्हीं पे हमको कमांड करनी है। एक बार अगर वो कमांड हो गई, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन फ्यूचर एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, तो उतनी मेहनत तो दोस्त करना पड़ेगी। मगर इस मेहनत को कर लेने के बाद में आप किस चीज़ को करने में सक्षम हो जाओगे, मैं आपको ये बताता हूँ। आपका कॉम्पिटिटर जब विजयनगर एम्पायर को पढ़ रहा होगा, तो उससे काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी कि ये चीज़ याद करूँ न करूँ, देवराया 1 के बारे में पढ़ूँ, 2 के बारे में पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, विजयनगर एम्पायर में कौन सी रिवर फेमस थी ये पढ़ना चाहिए मुझे, कौन से फेमस पर्सनैलिटी ने विजिट किया, उसने क्या बोला, ये पढ़ना चाहिए। वो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहेगा, जो कि अमूमन हमें देखने को मिलता भी है। बट हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को ख़त्म कर लेने के बाद में कभी भी इस डाउट में नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन विजयनगर एम्पायर। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विजयनगर एम्पायर के किस रूलर ने कंस्ट्रक्ट किया था एक डैम अक्रॉस तुंगा भद्रा रिवर। अब यहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं देवराया 1, विरूपक्ष मल्लिकार्जुना, वीरा विजया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? जब मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की, तो मुझे 2 से 3 चीजें समझ में आई। पहली चीज वो ये है कि आपने एनसीईआरटी को कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पे कमांड करी हुई है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दूसरी जो चीज मैंने यहाँ पे देखी, नोट्स, जो हमारे हिस्ट्री के नोट्स हैं, जो आप लोगों ने पढ़े हैं, आप सभी ने, क्या उसमें इस तरीके की चीजें मेंशन्ड हैं? जवाब है हाँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है विजयनगर एम्पायर। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है, ये जो पीडीएफ है ना, इसमें बहुत 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 ज्यादा मेहनत हम लोगों ने की है। इसमें जितनी भी चीजें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो सकती हैं, वो सब हमने डाली हैं, और उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो खैर, उस पर तो वापस से बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं विजयनगर एम्पायर 1336 से 1565, जो कि इंडिपेंडेंट हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। हरिहर एंड बुक्का ने इसे एस्टेब्लिश किया, कैपिटल विजयनगर, जो कि आज हम्पी है। यहाँ पे रायचू दोआब, जो कि कृष्णा तुंगा भद्रा फर्टाइल रीजन है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और भी बहुत सारी पार्टीज, इन सब के बारे में हमने देखा है। ये जो तुंगा भद्रा रिवर है, ये कंटेंशन इशू बना हुआ था बिटवीन द चालुक्य एंड चोला, यादव एंड होयसाला। ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछने लग गया है कि ये जो तुंगा भद्रा रीजन है, रिवर है, ये किसके बीच में कंटेंशन इशू बना हुआ था। खैर, इसके बाद में हरिहरा एंड बुक्का, बुक्का 1, हरिहरा 2, देवराया। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जाम के पहले ही हमारे पास ये नोट्स तैयार थे। देवराया 1 जिसने इरिगेशन वर्क किया, डैम कंस्ट्रक्ट किया अक्रॉस तुंगा भद्रा, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। अभी तो ये क्वेश्चन आया, हमने पढ़ा हुआ था,
अब अगली बार अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इसके रीन में कौन कौन से ट्रेवलर्स ने विजिट किया, तो हमने ये भी पहले से पढ़ा हुआ है, वो पूछ लो। इटालियन था तो कौन था, रशियन था तो कौन था। हो सकता है इसके कोर्ट पोएट के बारे में पूछ लें, जो कि श्रीनाथ है, उसने कौन सी किताब लिखी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी, हमको ये भी पता है। क्लियर। अब जैसे देवराया 1 के बारे में हमने देखा, हो सकता है देवराया 2 के बारे में हमसे पूछ ले कि इसको और किस नाम से जाना जाता था, इसको कौन सा टाइटल मिला था, इसके उसमें कौन से कोर्ट पोएट थे। अब्दुल रजाक समरकंदी, जो कि एक ईरानियन ट्रैवलर, बहुत ज़्यादा फेमस ट्रैवलर है, वो ये पूछ सकते हैं कि इस ट्रैवलर ने देवराया 1 के रीन में ट्रैवल किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड है ये नोट्स। तो ये जो नोट्स हैं, ये जो एनसीईआरटी बेसिक किताबें जिनसे नोट्स बनाए गए हैं, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, बस आपको इन पे कमांड करके जाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है सही क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है डच established their factories warehouses on the east coast on lands which was granted to them by the गजापति रूलर्स। अब देखो यहां पे ये जो ऑप्शन है, इसको क्रोनोलॉजी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे हमें सीख ये मिलेगी, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप किसी भी किताब को पढ़ लो, इस फर्स्ट पॉइंट को आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपको अगर क्रोनोलॉजी याद है तभी आप इस क्वेश्चन को और इस ऑप्शन को सॉल्व कर पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। और ये मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, बहुत फेमस व्यक्ति है। थर्ड, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। आपने देखा कि यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी सारी चीजों को एक साथ यूपीएससी ने मर्ज किया है, राइट। तो हम एक एक चीज को एक एक बार में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। देखो यहां पे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, ये तो आपको आता ही होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया था लगभग 1602 में, और लगभग नहीं, आपको एग्जैक्ट ये ईयर याद होता है क्योंकि हम याद करते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, इस तरीके से। तो ये कब बनी, 1602 में। यहाँ पे इनका मेन पर्पस क्या था, ये खत्म करना चाहते थे पोर्तुगीज को और ब्रिटिश मर्चेंडाइज पावर को इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से। क्लियर। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया, जैसे मसूलीपट्टनम में है ना, 1602 में तो ये खुद बने, फिर भारत आए। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में, फिर पुलिकट में करा 1610 एडी की बात चल रही है ना, ऑफकोर्स सी बात है। सूरत में करा 1616 में, कराईकल, बिमलीपट्टनम एक्सेट्रा। ईस्टर्न कोस्ट की बात चल रही है ये, जितने भी मैंने नाम लिए। अब ये जो गजापति रूलर्स हैं, ये कहाँ पे रूल करते थे, अगला सवाल आपके लिए ये होगा। तो ये भी ईस्टर्न कोस्ट पे ही रूल करते थे, कलिंगा, जहाँ जो लार्ज पार्ट्स आज आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। अब इमेजिन कर पा रहे हो आप गजापति रूलर्स कहाँ पे रूल करते होंगे। तो देखो क्वेश्चन कितना सुंदर बनाया है उन्होंने कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने भी अपने जो वेयर हाउसेज हैं वहीं बनाए ईस्ट कोस्ट पे, और ये भी ईस्ट कोस्ट को ही रूल करते थे। मगर इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो यहाँ पे सॉल्व इस तरीके से होगा कि ये जो गजापति रूलर्स हैं, जिन्होंने कलिंगा, जो कि आज लार्ज पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, इन्होंने जो रूल किया, जिनका रिजीम था, वो हमें देखने को मिलता है 1435 से 1541। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी डच वाली कब इस्टेब्लिश हुई, 1602। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये डच और इनका कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, मतलब ये इसके टाइम पे नहीं ली होगी लैंड लीज पे, या इनसे नहीं ली होगी लैंड, बस। तो ये गया और ये भी गया क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा। ये जो अल्फोंसो है, ये रियल फाउंडर माना जाता है पोर्तुगीज पावर का। इसके बारे में मैंने आपको इलेबोरेटली पढ़ा है, आई होप सो आपने उसको पढ़ा होगा, है ना। अगर पढ़ा है तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, सुल्तान ऑफ बीजापुर से ली थी। अब देखो
ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ना, ये जब मैंने अपने नोट्स को देखा तो हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पे हम लोगों ने जब पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो, कौन से पोर्ट्स कहाँ पे कब किस तरीके से हुए। मगर अभी हम अल्फोंसो दे अल बुकरक पे ही कंसंट्रेट करेंगे। इसने बेसिस को स्टैब्लिश किया था नियर गल्फ ऑफ एडन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का स्ट्रेट के वहाँ पे। 1510 में गोवा लिया उसने फ्रॉम बीजापुर सल्तनत यूसुफ आदिल शाह से। अबोलिशन ऑफ सती, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरिजेस एक्सेट्रा, टोबैको, कैशूनट, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोकोनट, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। मुद्दा है यहाँ पे गोवा फ्रॉम बीजापुर, जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें मेरा फोकस है। राइट, पढ़ तो हम पहले भी चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हमने इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ा होता तो अल्फोंसो द अल्बुकर्क कैप्चर्ड पंजाब सल्तनत, ये बिल्कुल ठीक है। कुल ऊपर के 2 पॉइंट जैसे मैंने बताए, थर्ड पॉइंट को भी अगर हम नोट्स में देखेंगे तो ये हमने ऑप्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे क्रोनोलॉजी से, और ये जो दोनों चीज़ें हैं फैक्चुअल नोट्स के थ्रू। तो 2 और 3 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कल्याण मंडपास पे। ये एक नोटेबल फीचर था टेम्पल कंस्ट्रक्शन का, किसके किंगडम में? आंसर वुड बी विजयनगर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो देखो यार, जब भी हम अदर स्कूल्स या टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में ही पढ़ते हैं। राइट, ये है विजयनगर स्कूल। अब विजयनगर स्कूल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे हर किताब में कल्याण मंडपम के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा, विच वॉज डेडिकेटेड टू डिवाइन मैरिजेस। ठीक है, तो ये तो आपको क्वेश्चन बनना ही चाहिए था एक ही बार में। ये बेसिक किताब का क्वेश्चन है जो हर किताब में आपको देखने को मिलता है। एंड सो द विजयनगरा वुड बी द करेक्ट आंसर, और ये स्टैटिक किताब में हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 का है। वो ये क्या बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से बताओ सही क्या है। द निजामात ऑफ आर्कॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। दूसरा, मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये तो आता ही होगा। रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। तो जैसे कि हम लोगों ने हमारे नोट्स में पढ़ा था, जिससे मैं आपको बता देता हूं, देखो ये नोट्स हैं। राइट, आपने भी पढ़े होंगे इसको। कार्नेटिक सल्तनत, जिसको निजामात ऑफ एरकॉट भी कहते हैं, ये कब आई थी? आफ्टर फॉल ऑफ विजयनगर। कार्नेटिक रीजन केम अंडर इंडिपेंडेंट नायक्स। ठीक है, इसका मतलब आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर दे केम अंडर इंडिपेंडेंट नायक्स। तो यहां पे जो क्वेश्चन में ऑप्शन हमें दिया गया था वो तो साफ तौर पे गलत हो गया। वापिस से देख लेते हैं एक बार क्या ऑप्शन था। देखो, निजामात ऑफ एरकॉट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस से हमें नोट्स में जाना पड़ेगा। नोट्स में हम देखेंगे स्टेट आफ्टर मुगल्स वाला सेक्शन। मुगल्स के बाद मेजर स्टेट्स जो आए वो थे हैदराबाद, अवध, बंगाल, राजपूत और मैसूर। मैसूर को पढ़ते हुए हमने देखा था कि यदुराया को पॉलीगर बनाया गया मैसूर का एंड सराउंडिंग रीजन्स बाय हरिहर। हरिहर एंड बुक्का आ गया न्यूज में। अगर हरिहर एंड बुक्का न्यूज में आ गया और यहां पे मैसूर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही हो गया। और लेटर ऑन इट अगेन बिकेम इंडिपेंडेंट, तो वो मतलब ही नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, विजयनगर एम्पायर से आया? जवाब है हाँ, मैसूर विजयनगर एम्पायर से आया। तो बस ये ऑप्शन सॉल्व हो गया, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत हमने कर ही दिया था। अब थर्ड, रोहिलखंड। रोहिलखंड के लिए वापस से हमें इसी को कंटिन्यू करना है, स्टेट आफ्टर मुगल्स को। ठीक है, मेजर में राजपूत, मैसूर, केरला, जाट्स, सिख और रोहिलखंड, ये आ गया। मतलब हमारे नोट्स में सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर हम रोहिलखंड की बात करें तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अफगान रेफ्यूज फ्रॉम अफगानिस्तान मिड 18th सेंचुरी स्टैब्लिश किया रोहिलखंड,
नॉमिनली अंडर मुगल सुजनिटी ये लोग थे, एक्सेट्रा। इसके बाद में 1740 ही वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द एम्परर मोहम्मद शाह एज गवर्नर। अलग अलग बातें यहाँ पे बताई गई हैं। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे जो अहमद शाह दुर्रानी की बात की जा रही है वो तो बाद में आया। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है इसको भी कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्रोनोलॉजी से। ठीक है, रोहिलखंड किंगडम स्टेट आफ्टर मुगल्स में आपने पढ़ा, अहमद शाह दुर्रानी बाद में आएगा, क्रोनोलॉजी बनी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये गलत है क्योंकि ये बाद में आया था। ठीक है, तो इससे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो आपने देखा और ये सीखने की कोशिश की होगी आई थिंक सो कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कैसे निजामत ऑफ एयरकॉर्ट के आगे हैदराबाद लगा दिया विजयनगर की जगह, कैसे मैसूर किंगडम विजयनगर एम्पायर से इमर्ज आउट हुआ स्टेट आफ्टर मुगल्स में हमने देखा, और किस तरीके से ये गलत है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। एंड सो 2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे वो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने समझने की कोशिश करी कि क्वेश्चंस को फ्यूचर में आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे तो वो हमारे बेसिक बुक दैट इज एनसीईआरटी और नोट्स के थ्रू सॉल्वेबल हैं, जो कि मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। बट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, पर्टिकुलरली आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, चैट सेक्शन में जरूर बताना। और जितनी जल्दी आप लोग चैट सेक्शन में अपने आंसर्स को बताओगे उतनी जल्दी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लाने की कोशिश करूंगा। That's it from my side for this particular topic. Meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.